नमस्कार मित्रों, आज हम लोग हैं जनपद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रत्याशी सिद्धार्थ जायसवाल जी के पास। इस समय सिद्धार्थ जायसवाल जी बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, अपना परिचय दें सर आप। सिद्धार्थ जायसवाल एडवोकेट, हम भी प्रत्याशी हैं बार काउंसिल का जो चुनाव होने जा रहा है 2026 में। आइए इनसे चर्चा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में जो अधिवक्ताओं के सामने समस्या आ रही है उसको किस प्रकार से आप देखते हैं और इसका निदान किस प्रकार करेंगे आप? ऐसा है कि अधिवक्ता तो दूसरों की समस्याओं को निदान करने के लिए होता है, और एडवोकेट एक्ट जो बनाया गया उसमें तमाम जो है कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑटोनोमस बॉडी बार काउंसिल को बनाई गई, ताकि ये सरकार के पास अधिवक्ताओं के कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसका प्रस्ताव बना के भेजें। मगर विगत कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है कोई प्रस्ताव बार काउंसिल का अधिवक्ताओं के हित में पारित करके सरकार के पास नहीं भेजा जा पा रहा है, जबकि सरकार इस समय दोनों हाथों से अधिवक्ताओं के प्रति उत्साहित। हमारा कहना ये है कि जो बार काउंसिल में कल्याणकारी योजनाएं बनाने का कार्य जो है एडवोकेट एक्ट से है, तो वो जो है कार्य ना होकर व्यक्तिगत अपना हित और अपना कल्याण पे जो है बार काउंसिल लगी हुई है, जिससे जो है अधिवक्ताओं में रोष है। और अधिवक्ताओं का जो 3 प्रमुख ज़रूरतें हैं, जैसे नए अधिवक्ताओं को जो है आर्थिक सहायता 5 साल तक के पंजीकृत अधिवक्ताओं को मिलनी चाहिए, वो अभी तक लागू नहीं किया जा पा रहा है, जबकि सरकार इसको लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। पूर्व की सरकारों ने भी इसके लिए प्रस्ताव मांगा, वर्तमान सरकार भी प्रस्ताव मांग चुकी है, परंतु उसकी मॉडस अप्रेंटी बार काउंसिल अभी तक नहीं तैयार कर पा रहा है। दूसरी समस्या जो है, जो हमारे वयोवृद्ध अधिवक्ता हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, वो किसी भी कारण से जो है न्यायालय तक जाने में असमर्थ हैं। दूसरे प्रदेशों में अधिवक्ताओं के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है, जबकि अपने बार काउंसिल इतनी बड़ी बार काउंसिल है, वन ऑफ द बिगेस्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल है, बट यहाँ के जो है माननीय मेंबरानगढ़ इस तरफ जो है नया ध्यान देके और अन्य कार्यों में लिप्त हैं, जबकि जो है ये कल्याणकारी योजना अब तक लागू हो जानी चाहिए। यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार इस चीज़ को लागू करना चाहती है। और व्यक्तिगत अधिवक्ता कल्याणकारी निधि न्यासी समिति में भी इतना उचित निधि मौजूद है कि जिससे ये सब योजनाएं लागू की जा सकती हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये होती है कि जब अधिवक्ता एक कार्य करता है न्यायालय में और वो किसी भी कारण से बीमार पड़ गया, छोटी बीमारी, गंभीर बीमारी या किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो गया, तो काफ़ी दिन तक उसका न्यायालय से जाना आना बंद हो जाता है, और उसका जो रोज़ की इनकम है या जो अधिवक्ता अपना स्वव्यवसाय से अर्जित करता है, जीविकोपार्जन करता है, उसके परिवार को वो दिक्कत आती है। आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है बार काउंसिल से, जो कि वो काफ़ी सीमित दायरे में होती है, वो बहुत छोटी राशि है जिससे उसका काम नहीं चलता है। जबकि ये बार काउंसिल के द्वारा एक ऐसा योजना लागू करनी चाहिए कि किसी कंपनी के थ्रू जो है हेल्थ कवरेज, या सरकार से बात करके कि हाँ अपने 2.5 लाख अधिवक्ताओं को जो प्रदेश में पंजीकृत हैं उनको एक आयुष्मान कार्ड के थ्रू या किसी कंपनी के माध्यम से उनका एक हेल्थ कवरेज होना चाहिए, जिससे वो अपना संपूर्ण इलाज और अपने पत्नी का, अपने बच्चों का करा सकें। ये योजना जो है बहुत ही गंभीर विषय है ये, क्योंकि कोई भी अधिवक्ता जो है जब बीमार पड़ता है तो उसको 2 नुकसान होता है, उसकी इनकम रुक जाती है और आज की डेट में जो चिकित्सा में जो खर्च है वो बहुत ही अधिक हो चुका है। इसके साथ हम जानना चाहेंगे कि जीत के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है? हमारी प्राथमिकता जो है ये है कि पहले अधिवक्ताओं को हेल्थ कवरेज या स्वास्थ्य से जुड़ी जो समस्याएं हैं आर्थिक सहायता की, उसके लिए हम लोग विचार करेंगे, और बार काउंसिल में अपने माध्यम से जो अधिवक्ताओं की आवाज़ है उसको उठाएंगे कि ऐसी कोई योजना लागू की जाए जिससे जो है स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, या जो गंभीर बीमारी है या कोई बीमारी है उसका स्वास्थ्य का जो चिकित्सा होती है या इलाज होता है, उसके लिए उसको निजी खर्च पे कुछ ना करना पड़े, उसका हेल्थ कवरेज रहे, उसके लिए उसको जो है हम लोग कोशिश करेंगे। सर, एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहेंगे आपसे, अगर आपकी अनुमति हो तो।
आजकल ये देखा जाता है कि अधिवक्ताओं का विवाद कई जगह हो जाता है, तो एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। मेरा मानना ये है कि एडवोकेट जो है किसी मामले में प्रोटेक्शन की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर वो न्यायालय से जुड़ा हुआ है और केवल वकालत का कार्य कर रहा है तो उसको कानून में इतनी जो है व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि उसके लिए वो मोहताज नहीं है। अपनी सुरक्षा तो वो स्वयं कर सकता है और दूसरों की सुरक्षा करने का काम वो रोजाना करता है, तो वो भी प्राथमिकता में है। परंतु जो चिकित्सा से संबंधित समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्या है, वो ज़्यादा गंभीर है, उसके लिए हम लोग पहले काम करेंगे। अपना फुल परिचय दीजिए। सिद्धार्थ जायसवाल एडवोकेट, मैं भी प्रत्याशी रहा हूँ। पूर्व में भी थोड़े वोट से जो है हम लोग वो हो गए। उनका हम अधिवक्ताओं को जिन्होंने साथ दिया धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? अंतिम 2 शब्द आप कहें। हमारा अधिवक्ताओं से कहना ये है कि हमें अगर आप चुन के भेजते हैं तो हमारे दरवाजे 24 घंटे अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और उनकी ज़रूरतों के लिए खुले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज अपना कीमती समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।